तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये है मेरे यहाँ पे गांव वाला घर। तो हमारा गांव भाई यहाँ पे उन लोगों के लिए तो बिल्कुल स्वर्ग से कम नहीं है जिनको यहाँ पे एकांत पे रहना पसंद है। तो भाई अगर हल्की सी भी यहाँ पे धूप में कदम रख दे रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि भाई छाँव का है, छाँव का है, छाँव ढूंढने में लग जा रहा हूँ। पक चुके हैं तो बहुत ही जल्दी यहाँ पे इनको काटने का काम भी शुरू हो जाएगा। यहाँ से जो नीचे तक आपको नज़र आ रहे हैं वो पूरे खेत जो है भाई यहाँ पे जो ऊपर बक्सिल गांव है उनके हैं। इस वाली गाड़ में जो है पानी थोड़ा सा ज़्यादा है। जो पहली वाली गाड़ मैंने आपको दिखाई थी उसमें पानी थोड़ा सा कम आता है। दूसरा जो है भाई मेरा गांव अगर इस तरफ को आते हैं ना तो यहाँ पे जो नीचे पे आपको घर दिख रहा है यहाँ पे है दोस्तों मेरा गाँव, ये रहा। चलिए फिर चलिए आप लोग चलिए अपना अपना एक झोला उठा के बाकी मैं पकड़ता हूँ। गुड मॉर्निंग सभी को, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे नए ब्लॉग के अंदर। तो दोस्तों ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आशा करता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पे स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन में मस्त भी होंगे। तो चलिए पूरे ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सुबह होते ही यहाँ पे सबसे पहला काम जो है भाई अपने आंगन की सफाई करना। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काव्या ने सुबह ही बिल्कुल यहाँ पे उठ के पूरे आंगन को यहाँ पे साफ़ कर दिया है। इसको झाड़ू लगाना भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा काम रहता है, आप सब जानते ही हैं। लेकिन काव्या जो है भाई इस काम को इतनी आसानी से कर दी थी कि मानो ये उसका बाएं हाथ का खेल हो। तो पूरा आंगन उसने यहाँ पे चमका दिया है। बाकी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं हमारे चैनल से यहाँ पे नए जुड़े होंगे, जो भी 10-15 लोग यहाँ पे अभी अभी हमारे ब्लॉग चैनल को देखना स्टार्ट किए हैं। तो उनको एक बार अपने चारों ओर का गाँव का व्यू दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये है मेरे यहाँ पे गांव वाला घर। तो ये पूरा मेरा गांव का घर है। और एक बार आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि मेरे घर के आसपास जो है कोई दूसरा घर नहीं है। मतलब यहाँ पे जो है सबसे आखिरी में हमारा यहाँ पे घर होता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप चारों ओर देखेंगे तो कोई भी दूसरा घर नज़र नहीं आएगा। नीचे की तरफ में हमारे पूरे खेत हैं जिसमें यहाँ पे अभी हम लोगों ने गेहूँ लगा रखे हैं और कुछ जगह पे हम लोगों ने मसूर भी लगा रखे हैं। तो यहाँ तक भी जो है हमारा पूरा यहाँ पे खेत रहते हैं, यहाँ ऊपर तक। और यहाँ की तरफ भी अगर आप लोगों को दिखाऊँ तो इस तरफ भी जो है हम लोग के खेत हैं। और इस तरफ को हम लोगों ने अब खेती करनी छोड़ दी है क्योंकि इतने खेत हमारे पास हो गए हैं कि इतनी सारी परिवार हमारे पास है नहीं कि जो इन खेतों में भी यहाँ पे खेती कर सके। तो इसी वजह से भाई इस साइड वाला हिस्सा पूरा छोड़ दिया है। और यहाँ से अगर नीचे की तरफ को जाते हैं हम लोग तो नीचे पूरा जो है जंगल ही स्टार्ट हो जाता है। मतलब यहाँ से नीचे भी कोई घर नहीं है और वहाँ नीचे तो फिर नदी है। तो भाई ये अपने यहाँ पे गाँव का सीन है। और वहाँ पे हमारे जो पीछे है वहाँ पे हमारे ठाकुर देवता का मंदिर है। तो ये है भाई अपने गाँव का यहाँ पे ओवरऑल व्यू। और अगर यहाँ सामने की तरफ आप देखेंगे ना तो ये है भाई अपने गांव से यहाँ पे जो दूसरा घर है, ये है हमारे सबसे नज़दीकी पड़ोसी। तो अपने गांव पे जो है ना ऐसे हैं, मतलब यहाँ पे जैसे एक घर यहाँ पे है और दूसरा घर यहाँ पे है और फिर तीसरा घर वहाँ ऊपर में, वहाँ पे टॉप में है, अभी खैर दिख नहीं रहा है, वहाँ ऊपर में है। तो 3 घर हैं यहाँ पे एक तरह से अगर आप मानेंगे तो। ऊपर में 1 फिर 2 और यहाँ पे जो है सबसे आखिरी में हमारा घर 3। तो हमारा गाँव भाई यहाँ पे उन लोगों के लिए तो बिल्कुल स्वर्ग से कम नहीं है जिनको यहाँ पे एकांत पर रहना पसंद है। उस कैटेगरी में अगर मैं किसी को जोड़ता हूँ तो भाई मैं अपने आप को ही बोलता हूँ, क्योंकि मुझे जो है भाई ऐसे आस पड़ोस वालों के साथ रहना बिल्कुल भी ऐसा पसंद नहीं आता है। मुझे जो है भाई इस तरीके से यहाँ पे शांति में और अकेले में रहने में ज़्यादा मज़ा आता है। बट वही है, अगर पड़ोसी होते हैं तो थोड़ी चीज़ें अलग होती हैं और यहाँ पे अगर आसपास पड़ोस नहीं होता है तो चीज़ें अलग होती है। बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर पूछा जाए तो कैसे रहने में मज़ा आता है, तो मेरे को जो है भाई एकांत में रहने में ज़्यादा मज़ा आता है। और इस तरफ को अगर आप आज देखेंगे तो कल आपको मैं जिस तरीके से बता रहा था कि यहाँ वाला एरिया जो है भाई पूरी अच्छी तरीके से हम लोग को साफ़ करना है। खूब सारी लकड़ियाँ वगैरह थी जो आपको कह रहा था हटानी है। और आज जो है भाई यहाँ पे पूरे तरीके से यहाँ पे अच्छी तरीके से सेट कर दिया गया है। जितने भी यहाँ पे पत्ते गिरे थे सब में यहाँ पे बढ़िया तरीके से आग जला दी है। जो लकड़ियाँ थी वो वहाँ पे सेट कर दी हैं और कुछ लकड़ियाँ जो है भाई यहाँ पे सेट कर दी है। और इस एरिया को देखिए आज पूरा हमने साफ़ कर दिया है। तो छोटे मोटे पत्ते जो है भाई हर बार यहाँ पे गिरते रह रहे हैं, तो उनको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे जलाना पड़ रहा है, वरना बहुत गंदगी जो हो जा रही है। क्योंकि भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा डर हम लोग को इस बात का लगता है ना कि अगर किसी दिन अगर जंगल से आग आ गई तो यहाँ पे जो फिर हमारी ये वाली लकड़ियाँ ये सारी जल सकती हैं। इसी वजह से यहाँ पे घर के आसपास का जो भी हम पत्तियाँ वगैरह है सब यहाँ पे जला के रख देते हैं, ताकि भाई जंगल की आग से यहाँ पे कोई भी घर के यहाँ पे प्रॉब्लम ना आए। तो अभी हो रहा है शाम का वक्त और शाम के वक्त में जा रहा हूँ थोड़ा सा अभी रोड की तरफ में। रोड की तरफ में इसलिए जा रहा हूँ कि मम्मी जो है मार्केट से गाँव को आ रही हैं और शायद मम्मी के पास सामान थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। तो मम्मी का यहाँ पे कॉल आ रखी है, जरा रोड में आइए और थोड़ा सा यहाँ पे सामान उठाने में मदद कीजिए। तो फिलहाल अभी जाता हूँ फटाफट रोड की तरफ। तो अभी बज रहा है शाम के एग्जैक्टली 5 और 5 बजे जब मैं यहाँ से ऊपर की तरफ को चल रहा हूँ तो भाई अगर हल्की सी भी यहाँ पे धूप में कदम रख दे रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि भाई छाँव का है, छाँव का है, छाँव ढूंढने में लग जा रहा हूँ। इतनी यहाँ पे जो है हमारे गांव में गर्मी हो चुकी है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे थोड़ा छाँव में खड़ा हूँ, वरना भाई धूप में आते ऐसा लग रहा है कि भाई भागो फटाफट इस जगह से। यहाँ पे ये जो आप फसल देख रहे हैं भाई ये है यहाँ पे गेहूँ की फसल और ये है हमारे पड़ोसियों के खेत। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो गेहूँ बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे पीलेपन में आ ही चुके हैं। और यहाँ ऊपर वाले खेत में भी अगर आप गेहूँ देखें तो कोई कोई जो बालियाँ हैं वो हरे रंग में है, वरना ज़्यादातर जो है भाई यहाँ पे पीलापन में आ चुकी है, मतलब पक चुके हैं। तो बहुत ही जल्दी यहाँ पे इनको काटने का काम भी शुरू हो जाएगा। तो आज यहाँ पे जो है हमारी मम्मी भी मार्केट से गाँव को आ गई हैं। तो अब जो है भाई यहाँ पे एक और हेल्पिंग हैंड हो जाएगा गेहूँ काटने के लिए। तो हमारे भी यहाँ पे जो गेहूँ पकने स्टार्ट हो चुके हैं, कल या परसों से शायद उनकी भी यहाँ पे कटाई शुरू हो जाएगी।
आगे को चलते हुए इस तरफ में खेतों में देख रहा हूँ तो ज़्यादातर जो है यहाँ पे गेहूँ अभी हरे ही हैं। यहाँ पे जो गेहूँ हरे रहने का कारण है वो सबसे बड़ा ये है कि क्योंकि ऊपर में तरफ आप देखेंगे ना तो बहुत सारे यहाँ पे पेड़ ही पेड़ हैं और छाँव जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहती है, धूप नहीं आती है। इसी वजह से जो है भाई इस जगह पे थोड़े से हरे हरे दिख रहे हैं। और ऊपर में हमारे बाजू भी दिख रहे हैं कुछ तो काम करते हुए। बाजू क्या काम चल रहा है? क्या खोद रहे हो? भिंडी लगाओगे? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, सब्जी लगाई हो रही है मतलब काम। ठीक है लगाओ। मैं भी रोड में जा रहा हूँ थोड़ा। आज रोड में मैं थोड़े से दूसरे रास्ते जा रहा हूँ तो यहाँ पे जो है 2 गाड़ हम लोग को क्रॉस करनी होती हैं। एक तो ये वाली गाड़ है, इस तरीके से ऊपर से बहते हुए आई है और यहाँ पे जो है थोड़ा सा पेयजल भी है तो पानी पीने को यहाँ पे मिल जाता है इस जगह पे। बाकी जो है दूसरी गाड़ भी आगे पे मिलेगी, वो आगे जाके होगी। यहाँ की तरफ में भी अगर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे खेत जो है आप लोग को नज़र आ जाएंगे। और यहाँ पे के जितने खेत हैं वो सारे के सारे बंजर ही आपको नज़र आ रहे होंगे। इस पर यहाँ पे कुछ भी जो है लोगों ने नहीं बोया हुआ है। यहाँ से जो नीचे तक आपको नज़र आ रहे हैं वो पूरे खेत जो है भाई यहाँ पे जो ऊपर बक्सल गांव है उनके हैं। बक्सल गांव जो यहाँ से ऊपर है। बाकी ऊपर की तरफ में भी अगर आप देखेंगे तो खेत जो यहाँ पे पूरे बंजर हैं। बस वहाँ ऊपर में जो है यहाँ पे खेत में लगा रखा है गेहूँ। जब मैं छोटा था दोस्तों तब मैंने यहाँ पे जो है पूरा नीचे तक खेती होती हुई देखी हुई है। खूब सारी जो है यहाँ पे फसलें उगाया करते थे। और उस टाइम पर जो है अगर बंदर अंदर भी आते थे ना तो पूरे बक्सल गाँव से भाई 3-4 लोग आते थे और पूरे यहाँ नीचे तक बंदरों को भगा के जाते थे। लेकिन अब जो है भाई यहाँ पे कोई भी खेती नहीं कर रहा है। और किस तरीके से यहाँ पे सारे के सारे खेत जो हैं भाई बंजर पड़े हैं वो आप अच्छे से देख ही पा रहे होंगे। जो भी दोस्तों यहाँ पे बंजर खेत होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा तो है आजकल यहाँ पे फुलाई घास उगती है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे फुलाई घास उगी है और गाय बच्ची भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। हमारे भी खेत में यहाँ पे खूब फुलाई हो रखी है और जो भी यहाँ पे घास काटी जाती है काफिरों के द्वारा तो गाय उसको मस्त चाव से खाती है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ किसी ने अपनी लकड़ियाँ फड़वा रखी हैं। जिस तरीके से हमने कुछ टाइम पहले लकड़ी फड़वा के खाद बनाई थी लकड़ियों की तो यहाँ पर भी शायद लकड़ियाँ फड़वाई गई होंगी और यहाँ पे ऐसे सूखने के लिए रख दी हैं। बाद में जो भी यहाँ पे खाद के लिए लेके जाएंगे ऊपर बक्सल गांव से हो सकता है। और यहाँ पर जो है ये वाली है भाई दूसरी गाड़ जो मेरे को यहाँ पे अभी क्रॉस करनी होगी। इस वाली गाड़ में जो है पानी थोड़ा सा ज़्यादा है। जो पहली वाली गाड़ मैंने आपको दिखाई थी उसमें पानी थोड़ा सा कम आता है, इस वाली में बहुत ज़्यादा आता है। और ये वाला जो गाड़ का पानी है ज़्यादातर खेतों में सिंचाई करने के बहुत अच्छी तरीके से काम आता है। और यहाँ पे जो है भाई हल्के हल्के पौधे हरे हरे बहुत ही सुंदर माहौल बना रहे हैं। लेकिन पत्थर बड़े ढपकने वाले हो रहे हैं भाई, ये तो पूरे ऐसे डब डब कर रहा है। तो ऐसे पत्थरों में गिरने का डर रहता है हमेशा, तो दूसरे वाले पत्थर से ही पाँव रख के क्रॉस करते हैं भाई। और यहाँ से दोस्तों सामने की तरफ अगर आप देखेंगे ना तो वहाँ पहाड़ी पे आपको एक गाड़ी चलते नज़र आ गई होगी। तो इसी वाली गाड़ी में जो है मम्मी अभी बैठ के आई थी। और यहाँ पे जो ये सफ़ेद सफ़ेद फूल हैं कुछ टाइम तो भाई यहाँ पे बहुत ही सुंदर ये माहौल बनाते थे। लेकिन अब जो है धीरे धीरे ये सारे फूल भी गिरने वाले हैं। बाकी मेरे पहुँचने का और मम्मी लोग के पहुँचने का बिल्कुल बराबर ही समय हुआ है। मम्मी लोग भी ठीक ऊपर में पहुँची हैं और यहाँ पे जो है मैं भी करेक्ट टाइम पे पहुँच ही गया हूँ। चले दोस्तों यहाँ पे मम्मी पहुँच चुकी हैं और ताई जी भी आई हैं साथ में। और इतना ज़्यादा सामान हो रखा था इसी वजह से जो है यहाँ पे मुझे बुलाया गया है सामान उठाने के लिए। चलिए फिर चलिए आप लोग चलिए अपना अपना एक एक झोला उठा के, बाकी मैं पकड़ता हूँ। एक एक झोला उठा के चलो कह रहा हूँ। बाकी मैं पकड़ता हूँ, जो जो हल्का है वो आप पकड़ो, भारी भारी मेरे लिए छोड़ दो, भारी भारी छोड़ दो। ताई जी लेकिन आपकी लट्ठी मेरी मस्त लगती है मेरे को, ये वाली बहुत सही है ये। हो गया, एक एक ही पकड़ो चलो, बाकी हम पकड़ लेंगे। ये रास्ता भी तो दोस्तों यहाँ पे जो इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल सा रास्ता है। अगर यहाँ से नीचे को जाए ना ये पत्थर ही पत्थर वाला रास्ता है, बहुत ही संभल के जाना होता है। अब क्या करें भाई, पहाड़ों में ऐसे ही रास्ते मिलते हैं। प्लेन्सों में होती तो प्लेन रोड मिलती है, पहाड़ों में तो ऐसे ही भाई बैठ के भी जाना पड़ जाएगा, तो चलना तो पड़ेगा ही। खैर जहाज का ग्राउंड यही है कह रहे हैं हमारा, नैनी सैनी का हवाई पट्टी ऐसी है हमारी ये। चलो चलो कोई नहीं, आराम से बैठ के चलो। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को बताओ तो यहाँ पे मेरे पीछे जो आपको रोड दिख रही है वो पूरी कच्ची है और पूरी तरीके से यहाँ पे टूटी फूटी रहती है। तो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने ब्लॉग में पहले भी दिखाया है। तो अभी सुनने में कुछ ऐसा आ रहा है कि ये जो रोड है ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जो योजना होती है ना उसके अंदर चला गया है। इसका मतलब ये है कि ये रोड दिसंबर तक ऐसा लग रहा है कि भाई इसमें प्रॉपर तरीके से डामर हो जाएगा, तो उसके बाद तो भाई यहाँ पे गाँव आने में मज़ा ही आ जाएगा। चलिए दोस्तों एक बार यहाँ से आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरा गाँव जो है वो कहाँ पे है और मैं कितने दूर आया हूँ यहाँ पे रोड से। बाकी लोग तो जानते ही हैं, उन्होंने देखा ही है। यहाँ से अगर मैं नीचे की तरफ दिखाऊँ तो वहाँ पे जो है एक नदी आपको नज़र आती है, वो है रामगंगा नदी। और वहीं पर ही जो है ब्रिज भी है एक, पुल क्रॉस करने के लिए सामने। दूसरा जो है भाई मेरा गांव अगर इस तरफ को आते हैं ना तो यहाँ पे जो नीचे पे आपको घर दिख रहा है, यहाँ पे है दोस्तों मेरा गांव। ये रहा, सुबह मैंने आपको दिखाया था ना कि गांव के आसपास कोई दूसरे घर नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे अच्छी तरीके से देखेंगे तो अब आपको नज़र आएगा भाई कोई भी घर नहीं है। और दूसरा घर जो मैं आपको दिखा रहा था किस तरीके से है, तो वो यहाँ पर है दोस्तों, ये वाला है दूसरा घर। और उसके बाद तीसरा घर वहाँ ऊपर में, जहाँ पे अभी सूरज की रोशनी से खैर कम दिख रहा होगा, तो वहाँ है तीसरा घर।
तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पे गांव पे पहुंच चुका हूँ दोबारा सामान लेके रोड से। लेकिन यहाँ पे गांव पे आने के बाद एक नई चीज़ मेरे को अभी देखने को मिली है। मतलब पापा ने जो है भाई यहाँ पे खेत में बहुत ही मस्त तरीके से यहाँ पे कुछ लगा रखा है। आप लोगों को दिखाता हूँ एक बार क्या लगा रखा है। तो अभी शाम के समय पे पापा ने जो है मस्त तरीके से, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 2 कैरी बना दी हैं। एक कैरी बनाई है ये वाली और दूसरी कैरी बनाई है वाली। और इन दोनों में यहाँ पे पापा ने लगा रखी है मिर्च, जिसमें अभी मस्त तरीके से एक एक बोर्ड पापा ने लगाए होंगे। ये वाले जो पौधे हम लोगों ने यहाँ पे, वहाँ पे जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, उस जगह पे वहाँ पे बीज लगाए थे छोटे छोटे, जो कि इतने बड़े पौधे हो गए थे। और फिर उस जगह से पापा ने यहाँ पे इनको शिफ्ट करके यहाँ पे लगा दिया है। और मेरे को अभी तक ये पता नहीं चला है कि पापा ने यहाँ पे इतनी मस्त तरीके से कैरियाँ तो बना रखी हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे एग्जैक्टली लगाया गया है ये मैंने पापा से अभी तक पूछा ही नहीं है और मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन कुछ तो यहाँ पे भी लगा रखा है। बाकी वहाँ कोने की तरफ में तो हमारे लौकी और कद्दू के बोट हैं, ये तो आप सब जानते ही हैं। बाकी जितने भी यहाँ पे पत्ते हुए होंगे पापा ने इस जगह पे इकट्ठा कर दिया इस वाले कैरी में, और इसको यहाँ पे फिर जला ही देंगे हम। खेतों का यहाँ पे अगर काम देख ही रहे हैं तो यहाँ पे मैं एक बार वो भी देख रहा हूँ, जो हमारे यहाँ पे लौकी कद्दू के बोट हैं, कहीं वो सूख ना गए हों, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी सूख जा रहे हैं। उनको अगर सूख गए होंगे तो भाई उनमें भी थोड़ा बहुत पानी डाल देता हूँ एक बार। तो इस जगह पे हम लोग का यहाँ पे गाय का गोट रहता है, और गाय के गोट के जस्ट सामने पर यहाँ पे हम लोगों ने बोट लगाए हैं। इसमें मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पानी फेंका हुआ है, लेकिन नीचे वाले जो खेत है भाई वहाँ पे भी हम लोगों ने लगाया था, और इस जगह पे भाई पानी फेंकना शायद भूल गए हैं, जो कि यहाँ पे बहुत बार भूल जाते हैं। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हल्का हल्का सूख भी गया है। खैर कोई बात नहीं, पानी में लेके आ गया हूँ तो इसमें भी पानी डाल देते हैं। इनको जीवित रखना बहुत ज़रूरी है। पौधों को टाइम टाइम पे पानी देना शाम शाम को तो बहुत ही सही रहता है। कहते हैं कि दिन में ना डालें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शाम को यहाँ पे भाई पानी डालना ज़रूरी होता है। तो थोड़ा थोड़ा भी पानी डाल देंगे तो बहुत यहाँ पे इन पर जान आ जाती है।